नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद वाला। ओआरओपी का ये जो आंदोलन है वो लगातार चलता जा रहा है और कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है उसे 1 महीना होने वाला है। उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है कैप्टन लोकेंद्र सिंह जी। सर, ये जो आपका आंदोलन है वो तो एक तरफ चल ही रहा है, कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट में जो आपका एक केस है वो पेंडिंग है, वो किस तरीके से, उसमें क्या जो वृद्धि हुई है? सुप्रीम कोर्ट में जो केस है ये काफ़ी पुराना केस है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताता हूँ। 2013 में रेवाड़ी में एक रैली हुई थी, बहुत बड़ी रैली हुई थी, जिसमें हमारे पूर्व सैनिक आए थे और वहीं पर माननीय उस समय के जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे, मोदी जी जो अभी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने पूर्व सैनिकों से वादा किया था वो आरोपी देने का उस रैली में। और जैसे ही वो 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने वो अपना वादा पूरा किया। वो आरोपी भी थी। उस आरोपी आने के बाद वो आरोपी के अंदर कुछ विसंगतियां थी। उन विसंगतियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए। नोटिफिकेशन जारी किया था सरकार ने 2015 में, 7 नवंबर 2015 को वो आरोपी के संदर्भ में। उस नोटिफिकेशन में ये कहा था कि हर 5 साल के बाद वो आरोपी का रिवीजन होगा। तो उसके हिसाब से 1 जुलाई 2019 में रिवीजन होना था। तब तक वो सुप्रीम कोर्ट का केस चलता ही रहा और 2019 में रिवीजन से कुछ दिन पहले माननीय रक्षा मंत्री जी ने एक कमेटी बैठा दी और वो कमेटी बिठा के ये 3-4 साल केस ऐसे खींचता चला गया और दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आया। उसके बाद 20 जनवरी 2023 को सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया सेकंड ओआरओपी रिवीजन का। अब जब ये सेकंड ओआरओपी रिवीजन आई तो इसके आने के बाद उसमें 2 चीजें कही गई। एक तो ये कि जितने भी फैमिली पेंशनर्स हैं उनको और जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं उनको एक मुफ्त एरियर दे दिया जाएगा, जो ओआरओपी के रिवीजन के बाद उनका एरियर बनता है। और बाकी जितने भी पेंशनर बच जाते हैं उनको 4 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। इसके अगेंस्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में गए कि इनको एरियर एक ही बार में मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये ओआरओपी इम्प्लीमेंट हुई और वो टेबल जारी हुई, सर्कुलर आया 666, उसमें पता चला कि इसमें तो इतनी सारी खामियां हैं कि कुछ रैंकों को तो माइनस में जा रहे हैं, कुछ रैंकों की मैसेज आ रहे हैं। पुराने हमारे जो जेसीओ साहब हैं, ऑनरी हैं, जैसे अभी हमारे साथ साहब खड़े हैं, उनके पास भी मैसेज आया होगा कि नो चेंज, यानी कि उनकी पेंशन में कोई चेंज ही नहीं हुआ, कोई बढ़ोतरी नहीं। 15 तारीख को जो मिलने वाला था, यही जो ओआरओपी, अब सेकंड ओआरओपी आई, इसकी बात कर रहा हूँ, कोई चेंजेस नहीं हुआ। और जो नए 1 जनवरी 2016 के बाद जो पेंशनर आए हैं उनकी पेंशन पुराने वालों से भी कम रह गई। यानी कि जो सेकंड ओआरओपी का जो रिवीजन हुआ है, पूरा का पूरा बजट एक विशेष वर्ग की तरफ चला गया। और यहाँ पर 97% जो जेसीओ और जवान और वीर नारी हैं उनके खाते में कुछ नहीं गया। स्थिति ये हो गई कि ओआरओपी इसलिए थी कि जो पुराना वाला पेंशनर है वो नए वाले के बराबर पेंशन ले। अब यहाँ स्थिति ये हो गई कि नए वाले को पुराने वाले से ही कम मिल रही है। पुराने वाले की कहां से बढ़ेगी जब नए वाले की तुमने कम कर दी? अब इसीलिए उनके पास मैसेज आ रहे हैं नो चेंजेस, क्योंकि चेंज कैसे होगा, कुछ है ही नहीं उसमें। तो आपको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत मिलेगी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो अब ये मैटर ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में तो अब मुद्दा ये है कि जो इंस्टॉलमेंट बनता है वो 6 महीने के बाद 4 बार में उसको एक साथ दिया जाए। अब मुद्दा तो हमारा ये है, ये जो धरना है, हम तो सरकार से मांग रहे हैं कि जो विसंगतियां हैं, जो खामियां हैं, जो हक जवानों का उनके खाते से कट के कहीं और चला गया, इसके ऊपर विचार करें, इसको सुने, हमारे साथ मिलकर संवाद करें, इसकी स्टडी करें, एक स्पेशल कोई कमेटी बैठाएं ताकि वो इसका निर्धारण करे कहाँ कमी है, क्यों किसी की पेंशन में चेंजेस नहीं आ रही, क्यों नए वाले पुराने वालों से पेंशन कम ले रहे हैं। ये सारी चीज की जांच हो और इस पर कमेटी बैठे, तब जाके हमारा कोई समाधान होगा। और यही हमारी सरकार से मांग है। आप लोगों ने इससे पहले भी एक बार आंदोलन किया था जिसमें कि आपके जो ऑफिसर्स थे, जैसा आप लोग बोलते हैं कि हमारे जो ऑफिसर्स थे वो लीड कर रहे थे, तो उस वाले आंदोलन में कहाँ पर खामी रह गई कि आपको दोबारा से आंदोलन पर बैठना पड़ा?
पहले हमारा जो आंदोलन हुआ था उसमें कहीं कोई खामी नहीं रही। हमारे सेना में देखिए, हम उन संस्कारों से आते हैं जो अपने घर में अपने बुजुर्ग ने जो कह दिया हम वो मानते हैं, वही हमारे सेना के अंदर है। जो हमारे सीनियरों ने कहा वो हमने माना। हमारे सीनियर हमारी बात कर रहे थे, हम उनके पीछे खड़े थे। हम जिनको सम्मान करते हैं आज हमको उनको छोड़ के अपनी कमान खुद हाथ में लेनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारा हक, हमारे वीर नारी का, जवानों का हक मारा गया है, कहीं भेदभाव हुआ है। इस वजह से हमको ये दोबारा आंदोलन करना पड़ रहा है। ये जो आपकी लड़ाई वो पैसे की लड़ाई है या फिर बराबरी की लड़ाई है? हमारी कोई किसी से बराबरी नहीं। बराबरी कैसे हो सकती है आप बताइए? एक जवान आता है, रिक्रूटमेंट में भर्ती होता है, एक कमीशन अधिकारी बनता है। हम बराबरी नहीं कर रहे भाई, हम तो एक समानता का अधिकार है जो संविधान हमको देता है। आपका रिस्क है, आपके जोखिम है। जोखिम के लिए आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आपको फिजिकली वहां आने की जरूरत है। तो हमारा जो जोखिम है वो सबका बराबर है। जोखिम, जान सबकी बराबर है। किसी का भी बेटा उसके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक कैप्टन साहब का है, जितना एक जनरल साहब का है, उतना एक सिपाही का बेटा है, उसके लिए तो उतना ही है। किसी का पति, उसके लिए वो भगवान है, तो उसको भी उतना ही समानता का हक मिलना चाहिए। जोखिम भत्ता जितना सबको मिलता है उसी तरीके से किसी का पैर टूट गया तो पैर तो भाई एक टूट गया, चाहे कर्नल साहब का टूटे, चाहे सिपाही का टूटे, चाहे किसी मजदूर का टूटे, पैर तो एक टूट गया। तो पैर टूटने के बदले जो कंपनसेशन मिलना है वो सबको बराबर मिलना चाहिए। रोजी रोटी तो उसकी भी अफेक्टेड होगी, प्रभावित होगी, उसकी भी प्रभावित होगी। हमारा किसी से बराबरी का नहीं है, हमारा किसी से नहीं, हमारा तो सिर्फ हमारे साथ जो भेदभाव हुआ है वो मांग है। आप लोग सरकार से बात करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो डेडलॉक है वो कहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि सरकार आपसे बात नहीं करना चाह रही है? महीना होने वाला है। हम आपके सामने आपका धन्यवाद अदा करते हैं कि आप हमारी चीज को सरकार तक पहुंचाएं और अपने भाइयों से बोलें कि वो सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाएं। हम तो यहाँ देखिए, कुछ ग्वालियर से आए हैं, मुजफ्फरनगर से आए हैं, कुछ केरल से आए हैं, तमिलनाडु से आए हुए हैं, यहाँ पड़े हैं 24 दिन से सरकार से मिलने के लिए हैं। जब भी सरकार चाहेगी हम 24 घंटे तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं। तो डेडलॉक कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? मतलब कौन है वो जो कि आपकी बात को सीधे सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहा है? क्योंकि जब आप लोग यहाँ पे धरना देते हो आपको डेली परमिशन लेनी पड़ती है, वो परमिशन भी कहीं ना कहीं जो सरकारी अधिकारी हैं वही लोग देते हैं। बिल्कुल, तो आपकी बात तो वहाँ तक पहुँच रही है। हमारी बात वहां तक पहुंच रही है, लेकिन शायद हमारी परीक्षा हो रही होगी। वो सोच रहे हैं कि ये हमको ऐसा कोई गलत काम करें कि जिससे इनको पीट के भगा दिया जाए, इसको कुचल दिया जाए। अभी बीच में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी हमारे सीनियर अधिकारी ने गुहार लगाई है सोशल मीडिया पे कि इस धरने को क्रश किया जाए, कुचला जाए, ये आगे कहीं लेट ना हो जाए। तो हो सकता है ऐसी कुछ चालें हो, लेकिन हम वो अनुशासित सिपाही हैं जो अपनी जान की बाजी देने के लिए जब सेना में भर्ती होते हैं तो उसी वक्त अपने धर्म ग्रंथ की कसम खाते हैं कि हवा के रास्ते, पानी के रास्ते, जमीन के रास्ते, जहां भी जाना पड़ेगा, जो आदेश मिलेगा उसको पूरा करेंगे। जब हम वहां से नहीं डिगे तो हम यहाँ से हट जाएंगे? हम नहीं हटेंगे। हम संवैधानिक तरीके से हैं और अपनी मांग उसी तरीके से मांगेंगे। तो आप लोगों को उम्मीद है कि सरकार आपकी बात जरूर सुनेगी? जरूर सुनेगी, जरूर सुनेगी, लेकिन हम सरकार का आकर्षण कुछ उपद्रव करके नहीं करना चाहते। जैसे दूसरे लोग रोड जाम कर देंगे, बस सरकारी संपत्तियों में आग लगाएंगे, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। हम बहुत ही अनुशासन प्रिय आदमी हैं और हमने पूरी जिंदगी देश की सेवा के लिए दी है और बाकी जिंदगी भी उसी के लिए देंगे। जीतेंगे आप लोग? बिल्कुल जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोगों का साथ रहेगा, बिल्कुल जीतेंगे।